हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मगध राज्य के उत्कर्ष की कि मगध राज्य में कौन कौन से राजवंश हुए और किस प्रकार सभी राजवंशों ने मगध के विकास में कार्य किए और कौन कौन से राजा हुए जिन्होंने मगध उत्कर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। वीडियो शुरू करते हैं आज का। मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध का जो प्रथम या पहला वंश था वह है वैद्रथ वंश। इसकी जानकारी हमें महाभारत तथा पुराणों में उल्लेख है कि मगध के प्रारंभिक राजवंश की स्थापना वसु के पुत्र जरासंध के पिता वैद्रथ ने की थी। अनुमान है कि इस वंश का अंत ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ। बौद्ध ग्रंथों में वैद्रथ वंश का कोई उल्लेख नहीं है। इसकी जो हमें जानकारी मिलती है वो महाभारत तथा पुराणों में मिलती है। हमें जरासंध और भीम के युद्ध की कथाएं, वैद्रथ की कहानी ये हमें कहाँ महाभारत में सुनने को मिल जाती है। अगला जो वंश है वह है हर्यक वंश, जो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक शासन किया मगध पर, और इस वंश को बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार मगध का पहला राजवंश माना जाता है, जिसका संस्थापक बिंबिसार, जिसका शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक रहा। जैन साहित्यों में इसको श्रेणी कहा गया है। इस वंश को पितृहंता वंश कहा गया है। बिंबिसार अपने राज्य के विस्तार हेतु कई विवाह किए। प्रमुख रानी लक्ष्मी राजकुमारी चेलेना थी। जो बिंबिसार था वो अपने राज्य विस्तार हेतु जिस राज्य को अपने राज्य में यानी मगध में विलय करना चाहता था, उस राज्य की राजकुमारी से विवाह कर उस राज्य को अपने मगध में मिला लेता था। ये उसकी रणनीति थी। इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि जो बाद में राजा हुए इनके बिंबिसार का पुत्र, उसके पुत्र का पुत्र, वो अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठे। बुद्धघोष के अनुसार बिंबिसार के साम्राज्य में 80,000 गांव थे। बिंबिसार ने राजगृह नामक नवीन नगर की स्थापना कराई थी। अंतिम समय में उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसका वध करके खुद राजा बन गया। यानी जो बिंबिसार का पुत्र था वह अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठ गया। 492 से 460 ईसा पूर्व तक अजातशत्रु का शासन रहा। इसे कुणिक भी कहा जाता है। यह घोर साम्राज्यवादी था। इसने कौशल, काशी तथा वज्रशंख पर विजय प्राप्त की। वैशाली के लक्षवियों के युद्ध में उसने महाशिलाकट्टक तथा रथमूसल का प्रयोग किया था। जो अजातशत्रु था उसका युद्ध जब लक्षवियों से हुआ तो उसने 2 अस्त्रों का प्रयोग किया, जिनका नाम है महाशिलाकट्टक तथा रथमूसल, जिनका इसने युद्ध में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अजातशत्रु धार्मिक दृष्टिकोण से उदार था। उसके शासनकाल में राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में प्रथम सभा का आयोजन किया गया। यानी जो प्रथम बौद्ध सभा थी वो किसके शासनकाल में हुई? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। बौद्ध साक्ष्य के अनुसार 32 वर्ष तक इसने शासन किया। अंत में अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने उसकी हत्या कर दी। यही कारण रहा
कि इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। उदयन या उदयभद्र, इसका शासनकाल 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक रहा। महावंश के अनुसार उसने 16 वर्षों तक राज्य किया। गार्गी संहिता तथा वायु पुराण के आधार पर उसने गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की। उदयन ने जो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, इसके साक्ष्य में या इसकी जानकारी हमें गार्गी संहिता तथा वायु पुराण में मिलती है और उसको राजधानी भी बनाया। बौद्ध साहित्य के अनुसार उदयन के बाद अनिरुद्ध, मुंडक तथा नागदर्शक ने मिलकर 412 ईस्वी तक शासन किया। इससे क्या हुआ कि जो वहाँ की जनता थी वह असंतोष हो गई और उसने दूसरे राजा चयन करने की ठान ली, यानी कि विद्रोह कर दिया। फिर अगला वंश जो आता है, जो हमें जानकारी मिलती है, वो है शिशुनाग वंश। 412 ईस्वी से 334 ईसा पूर्व तक शासन किया। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था, जो 412 से 394 ईसा पूर्व तक उसने मगध पर शासन किया। इसकी राजधानी वैशाली थी। अजातशत्रु की मृत्यु के बाद बार बार पिता की हत्या करके सिंहासन पाने की वजह से जनता असंतोष हो गई और बनारस के उपराजा शिशुनाग को राजा बना दिया। यानी जो जनता थी वो बार बार राजा के बद होने से असंतोष हो गई और राजा ने जो उस समय का बनारस का उपराजा था उसको अपना राजा मान लिया और उसको राजा घोषित कर दिया। इसने अवंती तथा वत्स को मगध में मिला लिया था। अगला राजा है इस वंश का काला शोक। 394 से 366 ईसा पूर्व तक इसने मगध पर शासन किया। इसने पुनः राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। इसके समय में दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन हुआ। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दूसरी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई, तो कालाशोक के शासनकाल में हुई और नागवंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। महत्वपूर्ण तथ्य, बिंबिसार ने अवंती के शासक चरणप्रद्योत की सेवा में अपने राजवैद्य को भेजा था। यानी जो बिंबिसार था उसके राजवैद्य का नाम था जीवक और बिंबिसार ने जीवक को चंड, जो अवंती के शासक थे, उन चंडप्रद्योत उनकी सेवा में अपने राजवैद्य को भेजा था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।